नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में एक ट्रेंडिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन। फ्रेंड्स, हम इस क्लास में G20 से बनने वाले हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे जो इससे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है तो आपके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाना है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई है 1999 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले दोस्तों आपको यही याद रखना है कि G20 संगठन किस वर्ष बना था, तो यह 1999 में बना था। अगला प्रश्न है कि G20 संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों इस संगठन में कुल 19 देश और एक संगठन शामिल है जिसका नाम है यूरोपीय संघ। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों भारत देश के द्वारा की जा रही है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, भारत। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों 2022 में इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों इंडोनेशिया देश के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये दोस्तों जो संस्करण था तो यह है आपका 17वां संस्करण था। ठीक है, और दोस्तों 2021 में इसकी अध्यक्षता की थी इटली ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2024 में दोस्तों इसकी अध्यक्षता की जाएगी ब्राजील देश के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सातवां प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की जो थीम है तो वह आपकी वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये तीनों दोस्तों इसकी थीम है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो वासुदेव कुटुंबकम है तो यह है दोस्तों संस्कृत भाषा में है। एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है तो यह है दोस्तों हिंदी भाषा में है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह दोस्तों अंग्रेजी भाषा में है। आठवां प्रश्न है कि G20 संगठन का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो G20 संगठन का पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों अमेरिका देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों 2008 में आयोजित किया गया था। दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग हैं। स्थापना 1999 में और पहला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था तो वह दोस्तों वर्ष 2008 में हुआ था अमेरिका देश में। नवा प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो किस से प्रेरित है? तो वर्ष 2023 का जो लोगो है दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का तो यह दोस्तों भारत के तिरंगे से प्रेरित है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोगो क्या है? तो लोगो दोस्तों खिलता हुआ कमल है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में G20 प्रेसिडेंसी 2023 का एजेंडा क्या है? तो दोस्तों इस वर्ष जो एजेंडा है G20 संगठन का तो वह दोस्तों समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख, ये तीनों एजेंडा हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है कि G20 समूह की स्थापना 1999 में कितने देशों के विदेशी मंत्रियों के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों G20 समूह की स्थापना 1999 में की गई। ठीक है, ये दोस्तों कितने विदेशी मंत्रियों के सहयोग से की गई थी? तो 7 देशों के विदेशी मंत्रियों के सहयोग से की गई थी। ये 7 देश हैं दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान। ठीक है, तो 7 देशों के आपको नाम भी याद रखने हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि जो भारत दोस्तों इसका सदस्य बना था, ठीक है, तो वह 1999 में बना था। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में आयोजित की गई है नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता की इस बैठक की, तो वह दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत कौन है? तो यह दोस्तों G20 संगठन में भारत के शेरपा हैं। शेरपा क्या होता है? तो शेरपा दोस्तों वह होता है जो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जैसे भारत के शेरपा हुए अमिताभ कांत, तो यह दोस्तों G20 संगठन में भारत का नेतृत्व करते हैं। 15वां प्रश्न है कि G20 2023 के तहत आयोजित थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है भोपाल शहर में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो भोपाल में दोस्तों G20 2023 के तहत आयोजित थिंक 20 बैठक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिलाओं की बैठक 2023 कहाँ हुई? तो दोस्तों G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिलाओं की जो बैठक आयोजित की गई, तो वह दोस्तों संभाजी नगर में आयोजित की गई है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। और संभाजी नगर कहां पर है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है? तो दोस्तों संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक जो आयोजित की गई है, तो यह दोस्तों खजुराहो में आयोजित की गई है। खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो आयोजित की गई है, तो वह दोस्तों कच्छ में आयोजित की गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कच्छ कहां पर है? तो यह दोस्तों गुजरात राज्य में है। 19वां प्रश्न है कि G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो दोस्तों वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होते हैं, तो इनकी बैठक जो आयोजित की गई है, तो वह दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित की गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कमेंट करके बताइएगा कि भारत की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। 20वां प्रश्न है कि पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो आयोजित की गई है, तो वह दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन की कुल कितनी बैठक आयोजित की जाएंगी? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की उत्तराखंड में कुल 3 बैठक आयोजित की जाएंगी। और कितने शहरों में? तो दोस्तों 2 शहरों में आयोजित की जाएंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बैठक दोस्तों आयोजित की जा रही है रामनगर में, जो नैनीताल में स्थित है, ठीक है। दूसरी जो बैठक होंगी दोस्तों, जो अगली 2 बैठक होनी है, तो वह दोस्तों ऋषिकेश में आयोजित की जाएंगी, तो यह आपको याद रखना है। 22वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो दोस्तों पहली बैठक आयोजित की गई है रामनगर में। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित की गई। इस बैठक में आए विदेशी मेहमानों का स्वागत किस नृत्य के द्वारा किया गया? मतलब दोस्तों जो विदेशी मेहमान आए हैं, ठीक है, तो उनका जो स्वागत किया गया, तो वह दोस्तों छोलिया नृत्य के द्वारा किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना है कि 17 देशों के विदेशी आए हैं,
ठीक है, और इनकी जो संख्या है तो वह दोस्तों 51 है। ठीक है, तो 51 लोग आए हैं 17 देशों से। अगला प्रश्न है कि रामनगर में आयोजित हुई बैठक में कुल कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो पीछे बताया आपको कि 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है रामनगर की बैठक में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इसका इतिहास भी जाना कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई, कितने देश शामिल हैं। ठीक है, और इसका दोस्तों नाम क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया है कि जो G20 है तो G20 की फुल फॉर्म क्या होगी। तो G20 की होगी दोस्तों ग्रुप ऑफ 20। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि G20 संगठन की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 24 प्रश्न थे। आगे जैसे जैसे दोस्तों बैठक आयोजित की जाएंगी और उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो वह सभी आपको कराते जाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो पीछे बताया है मैंने आपको कि G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उत्तराखंड में दोस्तों इसकी 2 बैठक आयोजित की जा रही हैं, तो इसलिए उत्तराखंड के एग्जामों के लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जिसने भी दोस्तों इस क्लास को पूरा देखा है तो उसे दोस्तों एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।